जय भीम मित्रों, भारत में होली का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से उनके भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई थी और अधर्म का साथ देने वाली होलिका अग्नि में जलकर नष्ट हो गई थी। पिछली वीडियो में हमने यह सिद्ध किया कि यह पूरी कहानी काल्पनिक और मनगढ़ंत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस दिन वास्तव में क्या हुआ था। साथ ही हम चंद्रशेखर आजाद के उस ऐतिहासिक बयान का भी जिक्र करेंगे जो होली के पीछे छिपे मनुवादी षड्यंत्र की पोल खोलता है। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद करें। आज हम यह भी बात करेंगे कि होली का त्योहार कहां से शुरू हुआ और किसने शुरू किया, और हमारी बहन होलिका के साथ इन मनुवादी लोगों ने क्या किया था जो आज तक हमसे छुपाया गया है। और बात यह भी पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे कि एक बलात्कारी व्यक्ति लोगों के मन में कैसे भगवान बन बैठा और हमारे बहुजन समाज के बौद्ध सम्राट राजा हिरण्यकश्यप के साथ इन लोगों ने कि उनके साथ कैसे छल किया। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि क्या नरसिंह खंभ से प्रकट हुए और क्या प्रहलाद गम खंभे के संग लिपटा। जय भीम मित्रों, इतिहास गवाह है कि इस देश के अंदर एक समय बहुजन का शासन हुआ करता था। जब इस देश में बहुजनों का शासन था तब यह देश सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था और पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। उस काल में भारत बुद्धमय था और बहुजन राजाओं की वीरता व पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। लेकिन विदेशी ब्राह्मण आर्यों ने इन राजाओं के खिलाफ साजिश रचना आरंभ कर दिया और साम दम दंड भेद के तरीके अपनाकर तथा छल कपट से इन राजाओं की शक्तियों को कमजोर किया और इस देश में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया और हमारे राजाओं की हार पर त्योहार बनकर तैयार कर दिए। आज हम और आप अपनी ही पराजय को त्योहारों के रूप में मना रहे हैं और अपने असली इतिहास से भटके हुए हैं। आज हम आप लोगों के सामने होली की एक ऐसी खतरनाक काली सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे जानकर शायद आप होली जैसे त्योहारों को मनाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। पहले बात करते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। इनके पास कई बीघा कई एकड़ जमीन हुआ करता था, पर इन मनुवादियों ने धोखे से उनकी जायदाद पर कब्जा कर लिया। हिरण्याक्ष ने आर्यों द्वारा हड़प्पा भूमि को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे आर्य समाज राजा विष्णु छल से उनकी हत्या करवा दी। इससे आहत होकर राजा हिरण्यकश्यप ने उससे बदला ले लिया। फिर कुछ दिन बाद होलिका की शादी पड़ी। पिछला हिसाब लेने के लिए इन आर्यों ने बहन होलिका के साथ दुष्कर्म किया और राजा के डर से उसे जला डाला ताकि कोई सबूत ना मिल सके। अगले दिन जब राजा हिरण्याकश्यप को यह खबर मिली तो उन्होंने उन अपराधियों को पकड़वाकर उनके माथे पर अवीर कायर शब्द, चेहरे पर कालिक पोती गई और पूरे नगर में जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया। लोग उन पर कीचड़, गोबर और कालिक फेंक कर उनका अपमान कर रहे थे, परंतु चालाक आर्यों ने इस पूरी घटना को तोड़ मरोड़ कर होली नामक त्योहार बना दिया। उन्होंने होलिका की हत्या को होलिका दहन के रूप में प्रचारित किया और अपने अपराधियों के अपमान को रंग गुलाल में बदल दिया। धीरे धीरे लोग इस षड्यंत्र को भूल गए और होली को खुशी का त्योहार मान बैठे। अब बात करते हैं, क्या प्रहलाद गर्म खंभे संग लिपटा। हिरण्यकश्यप की इस कहानी में यह तथ्य भी आया है कि सम्राट ने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए लोहे का खंभे गर्म कराया था और प्रहलाद को उस गर्म खंभे से लिपटने के लिए कहा गया। पहले तो प्रहलाद को भय लगा तो ईश्वर ने उस पर चींटियों की कतार चला दी। ये देखकर जब इससे चींटियां न मरीं तो मैं भी न मरूंगा। स्वतः ही प्रहलाद गर्म खंभ अब के संग जा लिपटा। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से उसका कुछ न बिगड़ा। ये दोनों तथ्य जब वृद्धि एवं विज्ञान की कसौटी पर कसे जाते हैं तो ये निराधार सिद्ध होते हैं। कसौटी के तर्क इस प्रकार हैं। प्रथम यह तर्क है कि यहां हिरण्यकश्यप का उद्देश्य मात्र प्रहलाद युवराज को मारना ही था, सो सम्राट हर तरह से उसे मारने में सक्षम थे। प्रहलाद तो बालक ही था, इसके लिए उन्हें लोहे के खंभ को उठाकर मंगवाने एवं टनों ईंधन द्वारा उसे गर्म करवाने की क्या आवश्यकता थी।
वे खड्ग द्वारा उसकी गर्दन अलग कर सकते थे, उसका सीना उधर चीर देते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः इससे स्पष्ट हुआ है कि प्रहलाद को गर्म लौह खंभ से नहीं लिपटाया गया। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उस गर्म खंभ पर चींटियां कैसे न मरीं। ये तथ्य निराधार हैं। सर्वविदित है कि रसोई में कार्यरत गृहिणी का यदि गर्म भगोने, गर्म कुकर से या गर्म चिमटे से मात्र उंगलियां स्पर्श हो जाती हैं तो उनके चमड़ी पर काले अथवा लाल रंग के निशान अथवा फफोले बन जाते हैं। उनमें काफी घंटों तक जलन और पीड़ा रहती है। तब यह कैसे संभव है कि टनों वजन के गर्म लौह खंभ पर चलने वाली चींटियां जल भुनकर राख नहीं हुई हों? यदि गर्म खंभे पर चींटियां चलती, उनका तो पता भी न चल पाता, सुरमा बन जाता। दूसरा तर्क कि यह बात सभी जानते हैं कि आज ईश्वर में आस्था न रखने वाला, ईश्वर का भजन, जाप और पूजन न करने वाला शायद ही हजारों में कोई एक मिलेगा जिसे नास्तिक कहा जाता है। और यहां यह बात भी 100% सत्य है कि समस्त नारियां ईश्वरवादी होती हैं। कोई मंदिर जाती है, कोई पूजा करती है और कोई माला जाप करती है। आज गुरुओं के प्रवचन पांडालों में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। उन स्त्रियों में कुछ ऐसी भी हैं जो अपने घर पर साप्ताहिक सत्संग करा के ईश्वर महिमा गाती और सुनती हैं, किंतु उन नारियों के साथ भी यातना देने संबंधी घटनाएं घटती हैं। सभी समाचार पत्रों में बाहों को जलाने या दहेज और यातना से तंग आकर स्वयं जल मरने की घटनाएं पढ़ने को मिल ही जाती हैं। किंतु प्रश्न उठता है कि ईश्वर ऐसी अपनी भक्त नारियों को क्यों नहीं बचाता? जब उस ईश्वर ने गर्म लौह खंभ से प्रहलाद बचाया था, तब इन ईश्वर भक्त नारियों को ईश्वर क्यों नहीं बचाता? उपरोक्त तर्कों से यह सिद्ध होता है कि ये तथ्य पाखंडियों द्वारा कहानी में जोड़ा गया है, जो कपोल कल्पित और बिल्कुल निराधार है। सत्य ये है कि प्रहलाद ने गर्म खंभ से स्पर्श किया ही नहीं था और सम्राट ने लौह खंभ गर्म करवाया ही नहीं था। अब बात करते हैं कि क्या नृसिंह खंभे से प्रकट हुआ? प्रहलाद की कहानी में आया है कि जैसे हिरण्यकश्यप ने भक्त को चाबुक मारा और प्रहलाद गर्म खंभे से लिपटा खंभा तुरंत फट गया और उसमें से आधा शेर तथा आधे नर वाली आकृति का प्राणी नृसिंह प्रकट हुआ। उसने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर डाल लिया और अपने तेज नाखून से सम्राट का उदर चीर डाला। खंभ से प्रकट होने वाले इस नृसिंह पर अनेक प्रश्न इस प्रकार उठते हैं। प्रथम ये कि लोहे को चाहे जितने ताप पर गर्म कर दो, वह फटेगा कदापि नहीं। जितना गर्म करोगे उतना ही लाल होगा। एक हद ऐसी आएगी कि वह गल जाएगा, तरल में परिवर्तित हो जाएगा, किंतु फटेगा कभी नहीं। इसी विधि से लौह इस्पात कारखानों में लोहा गलाया जाता है और अन्य आकार में ढाला जाता है। दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या नृसिंह उस खंबे में छुपा हुआ था जो उसी में से प्रकट हो गया? यदि यही उत्तर है तो दूसरा प्रश्न उठेगा कि 5 भौतिक तत्वों से बना हाड़ मांस लहू का बना नृसिंह उस गर्म लौह खंबे में कैसे छुप सकता था? ये हो ही नहीं सकता। यदि गर्म खंबे में 5 तत्व से बना नृसिंह आधा शेर आधा नर प्राणी छुपा होता तो वह भस्म ही हो जाता। इस संबंध में स्वामी दयानंद कहते हैं कि खंभ में नृसिंह क्यों न जली? जो इस बात को सच्ची माने उसे गर्म खंबे से लगा देना चाहिए। ये न जले तो जानो वह भी न जला होगा। इस कथा में नृसिंह के आने का उद्देश्य यदि प्रहलाद की रक्षा करना था, तब नृसिंह को खंभ में छुपने की क्या आवश्यकता थी? वह तो ईश्वर था। तब वह आकाश से आकाशीय विद्युत तड़ित चालक की भांति भी प्रकट हो सकता था। जैसे सीता के लिए भूमि फट गई थी, ऐसे ही पृथ्वी को फोड़कर भी प्रकट हो सकता था, अथवा हिरण्यकश्यप की चाबुक खड्ग से प्रकट हो सकता था। प्रकट ही तो होना था, फिर ऐसे क्यों ना हुआ? साथियों, जरा सोचिए और मंथन करिए कि क्या यह संभव है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना।